28 जनवरी को पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात होंगे या नहीं? बानी पीटीआई ने पहले पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराने का मुतालिबा कर दिया। मुलाकात के बाद ही मजीद बातचीत का फैसला होगा। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, अगर हुकूमत को जुडिशल कमीशन नहीं बनाना तो उन्हें भी सिर्फ हेलो हाई के लिए नहीं बैठना। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत कमीशन बना दे तो इन्हें मुज़ाकरात से इनकार नहीं, कमीशन नहीं बनता तो दाल में कुछ काला है। हुकूमती कमेटी के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अब पीटीआई के पीछे जाकर ये नहीं कहेंगे कि लौट आओ और मुज़ाकरात करो। डी चौक की नफ्सियात रखने वाली ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं है। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त 28 जनवरी को होनी है। ये नहीं हो सकता है कि जो रवैया आप इन्होंने इख्तियार कर लिया है आप इनके पीछे पीछे जाएं और कहें जी कि नहीं लौट आओ मुज़ाकरात करो। उन्होंने अपना फैसला अगर कर लिया है तो करें और नया रास्ता चुनना है तो चुनें। हम ऐसे अहद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका चेहरा टेक्नोलॉजी बना रही है। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम्स इस अहद के चैलेंज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली, डेटा प्रोटेक्शन और माशी अदम मुसावात भी इस दौर के चैलेंज हैं। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। नौजवानों के रास्ते से रुकावटें हटाएं, मदद करें और हाथ थामें। वादी सिंध की तहजीब हज़ारों साल पहले भी बहुत तरक्की याफ्ता थी। मोइंजोदड़ो में जदीद तरीन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। जुनेद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया गया। अली अमीन को सूबे में दहशतगर्दी और गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई का केपीके में करप्शन के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। केपीके में जुनेद अकबर को पार्टी मामलात दुरुस्त करने का टास्क दे दिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि अली अमीन खुद भी पार्टी सदारत अपने पास नहीं रखना चाहते थे। पाकिस्तानी टीम अपने बिछाए हुए स्पिन के जाल में फंस गई। मुल्तान टेस्ट के पहले दिन दोनों टीमें आउट। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख में होम ग्राउंड पर पहली बार एक दिन में 20 विकेटें गिर गईं। पहले वेस्टइंडीज़ की टीम 163 रन बनाकर आउट हुई। लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली ने हैट्रिक समेत 6 खिलाड़ियों को शिकार किया। साजिद खान ने 2, अबरार और काशिफ अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया। अपनी बारी में पाकिस्तानी टीम 154 रन पर ढेर हो गई। जुमैल वरीकैन ने 4 और गुदाकेश मोती ने 3 विकेटें हासिल की। वेस्टइंडीज़ को पहली इनिंग्स में 9 की बढ़तरी हासिल हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील सुनने वाले बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ कर दिया। जजेस कमेटी के नाम खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बेंचेस के इख्तियारात का केस वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया है। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही एतराज़ात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए गए फैसले पर खुद जज नहीं बन सकते। जस्टिस मंसूर ने यह भी कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर उनके एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस के खिलाफ एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की अपील पीर 27 जनवरी को 6 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर रखी है। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। 26वीं तरमीम कलअदम करार देने और दरख्वास्त पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ है। तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम कलअदम करार दिए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मुल्क में इंतशार और बेअमनी फैलाने के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ की ज़िला खैबर में ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके खवारिज के सरगना अजीजुर रहमान और कारी इस्माइल समेत 4 खवारिज हलाक कर दिए, 2 जख्मी हुए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जिरगा, लोअर कुरम कमेटी और ग्रैंड जिरगे के अरकान की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने जिरगे से खिताब में कहा, अमन सिर्फ दस्तखत से नहीं मुआहदे पर अमल से आएगा। 14 नुकाती मुआहदे की तमाम शिकों पर आपके ताउन से अमल होगा। मुआहदे पर आगे बढ़ने की बात करें, पीछे ना देखें। नुकसानात की तफसीलात भेज दें, अजाला किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक बंकर्स गिराने का अमल जारी रहेगा। फरीकैन असलहा जमा कराएंगे। कुरम में क़याम अमन के लिए अमन कमेटी और अवाम हुकूमत से ताउन करेंगे। काफिले की हिफाजत की जिम्मेदारी अमन कमेटी और लोगों की भी होगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कबायलियों की आवाज़ को सुना जाए। वो एक और जिरगा बुलाएंगे, अगला लाहेमल तय होगा। वज़ीर आला को पता नहीं कि कुछ मामलात रियासत के तहत होते हैं। जिरगा हमायदीन को शिकायत रियासत से है। PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम को चैलेंज करने के सवाल पर कहा कि वो किसी को रोक नहीं सकते। 26वीं तरमीम को पूरी पार्लियामेंट ने मंजूर किया है। PTI ने सिर्फ उनके कहने पर वोट नहीं डाला था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जाम अजला के फ़ान से मुतालिक तश्कील दी गई वफाकी हुकूमत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म को ख़त भेज दिया, कहा कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी है बल्कि सूबाई हुकूमत के इख्तियार की नफ़ी भी है। वफाकी हुकूमत मुतनाज़ कमेटी का नोटिफिकेशन वापस ले, अपने आइनी हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत आला अदलिया से रुजू कर सकती है। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का दूसरा तबादला। इसराइल की 2 जेलों से 200 फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर 3 बसें रामल्ला पहुंच गईं। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला पहुंचने पर रिहा फ़लस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल। इससे पहले हमास ने मजीद 4 यरगमाली ख़वातीन रिहा की। चारों ख़वातीन का ताल्लुक इसराइली फ़ौज से है। इसराइली फ़ौज का मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में फ़ौजी ऑपरेशन जारी। 5 रोज़ में 14 फ़लस्तीनी शहीद, 3000 फ़लस्तीनी ख़ानदान जबरी बेदखल कर दिए गए। आलमी इदारे सेहत की गजा को 70,000 लीटर ईंधन की फराहमी। जुज़वी तौर पर काम करने वाले 20 अस्पताल और एम्बुलेंसेज काम कर सकेंगे। साल की पहली हब ऑटोक्रॉस रैली अफसोसनाक हादसे के सबब मनसूख कर दी गई। रैली में शरीक ड्राइवर तारिक की गाड़ी काबू से बाहर होकर ट्रैक से बाहर खड़े रजाकारों से जा टकराई, जिसके नतीजे में एक रजाकार दानिश अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाकर इंतकाल कर गया। गवर्नर पंजाब ने मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार PTI और हुकूमत दोनों को करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद का तजर्बा मायूस कुन रहा। अगर इस दफ़ा तजर्बा नाकाम होगा तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। इत्तेहादी होने के बावजूद पीपल्स पार्टी के मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी बुरी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अवाम पाकिस्तान को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है, पार्टी तेज़ी से बढ़ रही है। साबिक वज़ीर मिफ्ता इस्माइल बोले किसी की गोद में बैठकर इक़्तिदार में नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग ने अपना रास्ता खो दिया है और PTI बहुत बड़ी हो गई है। ये नवाज शरीफ की भी मुस्लिम लीग भी नहीं रही है। आज तो बच्चों, समधियों और भाइयों की हुकूमत आ गई है। 44% पाकिस्तानी हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की हामी, 16% की मुखालिफत, 39% ने कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुज़ाकरात की कामयाबी के सवाल पर 45% का शुकूक व शुबहात का इजहार। कहा इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। 33% मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। 19% ने मुज़ाकरात की नाकामी की पेशगोई की। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ख़वातीन के मुकाबले में मर्द ज़्यादा पुरुमीद। मर्दों में 41% और ख़वातीन में 25% शरह। मुज़ाकरात में कामयाबी पर सबसे ज़्यादा शक का इजहार 55% ख़वातीन ने किया। मर्दों में ये शरह 35% दिखाई दी।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद आसिफ को श्रीलंका में 60 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी। 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत खिलाड़ियों को सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का हुकूमत से मुतनाज़ा पैका बिल सेनेट में ज़ेर बहस लाने का मुतालिबा। बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी पर इजहार तशवीश। एक बयान में कहा कि खदशा है कि बिल के नफाज से सहाफ़ियों और सियासी और समाजी कारकुनों को निशाना बनाया जाएगा। रियासती इदारों पर तनकीद पर सजा दी जाएगी। बिल के सेक्शन 26A में फेक न्यूज़ की वाज़ेह तारीफ बयान नहीं की गई। फेक न्यूज़ पर तजवीज़ की गई 3 साल की सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। HRCP ने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाने पर भी तशवीश का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान में डिजिटल आज़ादियों को पहले ही हद से ज़्यादा रेगुलेट किया जा चुका है। बिल के नफाज से लोगों के मालूमात और राबते के हक को मजीद नुकसान पहुंचने का खतरा है। मुतनाज़ा पैका बिल पर गुज़श्ता रोज़ सेनेट में अपोजिशन ने एहतजाज किया था। गैलरी में सहाफ़ियों ने भी बिल के खिलाफ वॉकआउट किया था। सहाफ़ती तंजीमें भी मुतनाज़ा पैका बिल की मजम्मत कर चुकी हैं। 2 मार्च को लॉस एंजलिस में सजेगा मैक्सिकन फिल्म। एमिलिया पेरेज 13 नामजदगियों के साथ सबसे आगे। द ब्रूटलिस्ट और विकेट ने 10-10 नामजदगियां हासिल की।